इस वक्त दिख रही है। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। अगली अहम खबर इस वक्त मिल रही है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानियों का वीजा रद्द कर दिया गया है, जिसके बाद यूपी की योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए सभी जिलों में पाक नागरिकों के खिलाफ अभियान चलाकर सभी पाकिस्तानियों को वापस उनके देश भेजा। सीएम योगी ने उच्च स्तरीय बैठक कर पूरे प्रदेश में अभियान चलाकर पाकिस्तानियों को वापस भेजने का निर्देश दिया, जिसके बाद पुलिस बल को लगातार सभी पाकिस्तानियों को वापस उनके देश भेजने का यह निर्देश मिला। सीएम योगी खुद पल पल मॉनिटरिंग कर रहे थे। सभी पाकिस्तानियों को उनके देश वापस भेजने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। अभी सिर्फ एक पाकिस्तानी नागरिक यूपी में बचा है, जिसे बुधवार को वापस भेजा जाएगा। तो देखिए, केंद्र सरकार की तरफ से जब कहा गया कि सभी पाकिस्तानियों को देश छोड़ रहे हैं, उसके बाद उत्तर प्रदेश में एक कार्रवाई शुरू हो गई और पहचान की गई पाकिस्तान के नागरिकों की, और उसके बाद उन्हें अटारी बाघा बॉर्डर के जरिए उनके देश यानी कि पाकिस्तान उन्हें भेजा जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक नागरिक बचा हुआ है, जिसे बुधवार को भेजा जाएगा। राजीव इस वक्त हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। उत्तर प्रदेश से कितने पाकिस्तान नागरिकों की पहचान हुई है, राजीव जरा बताइएगा। और जो एक शख्स जिसकी बात कर रहे हैं उसे बुधवार को भेजा जाना है, उसके पीछे का कारण? जी, अभी इसका कारण नहीं पता चला है, लेकिन कोई तकनीकी वजह इसमें है जिसकी वजह सिर्फ एक अभी बचा हुआ है, और बुधवार को उसे भी मतलब 30 अप्रैल को उसे भी डिपोर्ट कर दिया जाएगा, उत्तर प्रदेश से बाहर कर दिया जाएगा। और कुल 1200 नागरिकों के, पाकिस्तानी नागरिकों के उत्तर प्रदेश में होने की बात थी उस समय जब पाकिस्तान का वीज़ा रद्द किया भारत सरकार ने पहलगाम की घटना के बाद। तो पूरे प्रदेश में चिन्हित किए गए थे कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म वीज़ा पर कितने कुल पाकिस्तानी नागरिक हैं। करीब 1200 की संख्या थी उनकी, और उत्तर प्रदेश ने तत्काल कार्रवाई करते हुए सभी पुलिस कप्तानों को, पुलिस कमिश्नरों को हिदायत दी गई यहाँ से कि आप जल्दी जल्दी इन्हें चिन्हित करिए और इन्हें पाकिस्तान वापस जाने के लिए बाध्य करिए। तो पुलिस ने और खुफिया एजेंसियों ने संपर्क किया उनसे, और उन्हें पुलिस बल के साथ भेजा गया ताकि वो कहीं से बीच में कहीं इधर उधर ना हो जाएं या किसी और जिले में जाकर रहने न लगे। तो उनको जहां भी चिन्हित किया गया वहां से पुलिस बल के साथ उनके गंतव्य तक भेजा गया, जहां से पाकिस्तान वापस जाएंगे। और एक नागरिक बचा है, उसके बारे में अभी डिटेल जानकारी नहीं मिली है कि किस वजह से उन्हें मौका दिया गया है, लेकिन 30 अप्रैल को उसे भी भेज दिया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश एक तरह से देश का पहला राज्य बन गया है जहाँ से पाकिस्तानी नागरिकों को सबसे पहले बाहर कर दिया गया पूरी तरीके से। जी ठीक है राजीव, क्योंकि एक मोहलत उन लोगों को दी गई है जो मेडिकल वीजा के तहत यहाँ पर रह रहे हैं, इलाज करा रहे हैं। 29 अप्रैल तक ये भी मियाद खत्म हो जाएगी, तो उन लोगों की भी जाहिर तौर पर पहचान उत्तर प्रदेश में हुई होगी। कितनी संख्या? जी, वो सब मिला करके ही है। एक हो सकता है ये मेडिकल ग्राउंड पे ही इनको मौका मिला हो इस नागरिक को, और बाकी वो जो हिंदू हैं वहाँ से आए थे, जो लॉन्ग टर्म वीजा पे आए हैं, उनको इससे मोहलत तो भारत सरकार ने खुद ही दे दिया था कि जो हिंदू वहाँ से आए थे पाकिस्तान के नागरिक और लॉन्ग टर्म वीजा पर आए थे, जिनके वीजा की अवधि अभी बढ़ी हुई है, तो उनको भारत सरकार ने पहले ही मोहलत दे दी थी। तो इन ऐसे लोगों को चिन्हित नहीं किया गया इस बार। और मेडिकल ग्राउंड जो छूट थी वो 29 अप्रैल तक थी, तो हो सकता है कि जो एक नागरिक बचा है पाकिस्तानी, उसे 30 अप्रैल को इसी की वजह से भेजा जाने वाला हो। जी राजीव, जाहिर तौर पर जब इन्हें यहां से भेजा जा रहा है, और जिस तरह से आप भी बता रहे हैं कि इनको भेजने की जो प्रक्रिया है वो पूरी भी हो चुकी है, अटारी बाघा बॉर्डर है उसके जरिए इनको पाकिस्तान भेजा जाएगा, तो सिक्योरिटी भी यहां पर अलग अलग जिलों में देखने को मिल रही होगी। किस तरह की सिक्योरिटी है फिलहाल? जी देखिए, चूंकि घटना हुई थी और उसके बाद से संवेदनशीलता बढ़ी थी, तो पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट कर दिया गया था, और सभी जगह बिल्कुल कार्रवाई के तौर पर करते हुए से पाकिस्तानी नागरिकों को चिन्हित करने के अलावा जितने संवेदनशील इलाके होते हैं जिलों में, शहरों में, उन सभी जगहों पर गश्त बढ़ा दी गई थी, पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई थी, और हर तरीके से सतर्कता बरतने के लिए कहा गया था। और खासकर ड्रोन से, जो संवेदनशील इलाके हैं उत्तर प्रदेश में, जो तीर्थस्थल हैं, जो पर्यटन स्थल हैं, वहाँ पर जो ड्रोन उड़ाए जा रहे थे बिना परमिशन के, उन पर खास तौर नजर रखी जा रही है कि कोई घटना न हो जाए। इसी तरह पर्यटन स्थलों पर आतंकी हमले की जो आशंका जहाँ थी, उसको लेकर भी विशेष तौर पर एहतियात बरती जा रही है। हालांकि अभी तो कोई घटना नहीं हुई, और लेकिन पुलिस हाई अलर्ट पर लगातार बनी हुई है, और अभी तक उत्तर प्रदेश में किसी भी जिले में कहीं कोई घटना ऐसी अप्रिय आतंकी वारदात नहीं हुई है, लेकिन हाई अलर्ट पर है। और उस घटना के बाद से माना जा रहा था कि टूरिस्टों को निशाना बनाने की बात हो सकती है, इस वजह से सारे एहतियाती उपाय किए गए थे। जी बिल्कुल, आप बता रहे हैं कि 1200 नागरिकों की पहचान हुई है। अपने आप में ये बता रहा है कि काफी संख्या में पाकिस्तान के नागरिक जो हैं वो उत्तर प्रदेश में रह रहे थे, और ये तो सिर्फ उत्तर प्रदेश का आंकड़ा है। बाकी अगर दूसरे स्टेट की बात की जाए तो वहां पर से भी धीरे धीरे पाक नागरिकों को अटारी बॉर्डर के जरिए भेजा जा रहा है पाकिस्तान। अब ऐसे में उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना है, क्योंकि केंद्र सरकार ने जैसे ही ये आदेश और ये निर्देश दिया, उसके बाद उत्तर प्रदेश बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया। अभियान अभी भी चलाया जा रहा है राजीव?
जी, अभियान अभी चल रहा है। चूंकि हो सकता है ऐसे कुछ नागरिक हों जो चिन्हित ना हो पाए हों अभी, या जो बिना वीजा के अवैध रूप से रह रहे हों, तो अवैध रूप से रहने वाले नागरिकों के खिलाफ अभियान तो चल ही रहा है। और आपको ध्यान होगा कि उत्तर प्रदेश से नेपाल से सटे जो सीमावर्ती जिले हैं, जहां मस्जिदें हैं, मदरसे हैं, जहां कुछ संदिग्ध गतिविधियां रहती हैं, वहां ऐसे नागरिकों की तलाश लगातार अभी भी चल रही है कि जिनके बारे में संभावना है कि हो सकता है वो बिना वीजा के आए हों या अवैध रूप से रह रहे हों। अभी ओमान के कुछ नागरिक पकड़े गए थे, लखनऊ में एक होटल में थे, उनके पास वीज़ा नहीं था, उनके वीज़ा की अवधि खत्म हो गई थी, उन्हें भी डिपोर्ट किया गया यहाँ से। तो ऐसे नागरिकों को, विदेशियों के नागरिकों को खास तौर पर चिन्हित करने की जो कार्रवाई है, ये लगातार अभी चल रही है और सभी जिलों में चल रही है। और खासकर जो सीमावर्ती जिले हैं नेपाल से सटे हुए, क्योंकि वहाँ नेपाल के जरिए अवैध रूप से भी लोग नागरिक ऐसे आ जाते हैं और फिर धीरे धीरे वो अन्य जिलों में अपने कदम बढ़ाते जाते हैं। तो ये लोगों को ठीक है राजीव, आप नजर बना रखिएगा इस खबर पर। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।